हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास की एनसीईआरटी के ज्योग्राफी का चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको डिस्कस कर लिया है। ये सेकेंड पार्ट को हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय वन नीति कब लाई गई थी? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय वन नीति जो है 1952 में लाई गई थी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कितना प्रतिशत भाग वन आवश्यक है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा 33% भाग पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है, बंजर भूमि में शामिल है। तो फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत पहाड़ी भूमि, चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, गैर कृषि परियोजन में लगाई गई भूमि में शामिल है। तो इसके अंतर्गत बस्तियां, सड़कें, रेल लाइन, उद्योग ये गैर कृषि परियोजन में लगाई गई भूमि के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट है, हम भोजन, मकान और कपड़े की अपनी मूल आवश्यकता का कितना प्रतिशत भाग भूमि से प्राप्त कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, 95% जो अपनी मूल आवश्यकता का हम लोग भूमि से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत में लगभग कितना करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नलिखित है? तो फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि शामिल किया गया है, जिसमें से 28% भूभाग वन के अंतर्गत निम्नलिखित है। वहीं 56% भूभाग जल अपरदित है। इसके अलावा शेष भाग जो है या तो अधिक लवणीय है या अधिक क्षारीय। नेक्स्ट है, भूमि निम्नीकरण का क्या कारण है? तो फ्रेंड्स, भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अति पशुचारण, खनन और वनों का अंधाधुंध कटाई। नेक्स्ट है, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो फ्रेंड्स, इन राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। नेक्स्ट है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भूमि निम्नीकरण का क्या कारण है? तो फ्रेंड्स, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। इसके अलावा झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा में खनन और वन उन्मूलन भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। नेक्स्ट है, जल अक्रांता की स्थिति किस कारण उत्पन्न होती है? तो फ्रेंड्स, ऐसी स्थिति अति सिंचन के कारण उत्पन्न होती है। इसमें होता क्या है कि मृदा में लवणीयता और क्षारीयता की मात्रा अधिक बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, भूमि निम्नीकरण को रोका जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इसे रोकने के लिए अधिक से अधिक वन लगा सकते हैं, चारागाहों का प्रबंधन कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग खनन का नियंत्रण करके भी भूमि निम्नीकरण को रोक सकते हैं। तटीय क्षेत्र में मेखला बनाकर, इसके अलावा रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भी हम लोग भूमि निम्नीकरण को रोक सकते हैं। नेक्स्ट है, मृदा किस प्रकार के पदार्थों से बना है? तो फ्रेंड्स, मृदा जो होता है जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है। मृदा जो होता है एक नवीकरणीय संसाधन है और इसको जीवित तंत्र के अंतर्गत शामिल होता है। और जीवित तंत्र के अंतर्गत तब शामिल किया जाता है जब इसमें ह्यूमस की मात्रा उपलब्ध हो। इसके अलावा इसे नहीं तो इसे अजैव संसाधन के अंतर्गत ही रखा जाता है। नेक्स्ट है, मृदा निर्माण प्रक्रिया के कारक कौन कौन से हैं? तो मृदा निर्माण प्रक्रिया में शामिल हैं उच्चावास, जनक सेल, जलवायु, वनस्पति, जैव और अजैव पदार्थ जो हैं सभी मृदा निर्माण प्रक्रिया के कारक हैं। नेक्स्ट है, भारत की सबसे महत्वपूर्ण और उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो फ्रेंड्स, भारत की सबसे महत्वपूर्ण और उपजाऊ मृदा है जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट है, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट है, एक संकरे गलियारे के द्वारा जलोढ़ मृदा किन राज्यों में फैली है? तो फ्रेंड्स, ये राजस्थान और गुजरात में भी फैली है। नेक्स्ट है, पूर्वी तटीय मैदान महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों डेल्टा क्षेत्रों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो फ्रेंड्स, इन क्षेत्रों में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट है, आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को कितने भागों में बांटा गया है? तो फ्रेंड्स, इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला है पुरानी जलोढ़ मृदा जिसे बांगर कहा जाता है और इसमें कंकर की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसके अलावा नवीन जलोढ़ जिसे खादर कहा जाता है और इनमें महीन कण पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, जलोढ़ मृदा में किन तत्वों की अधिकता पाई जाती है? तो फ्रेंड्स, इन मृदा में पोटास, फास्फोरस और चूना की अधिकता पाई जाती है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो फ्रेंड्स, जलोढ़ मृदा जो होता है अधिक उपजाऊ होता है। यहाँ पर गहन कृषि होता है और सूखे क्षेत्र की मृदाएं यहाँ पर क्षारीय होती है। गन्ना, चावल, गेहूँ दलहन के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है।
पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वार, चो क्षेत्र और तराई में आमतौर पर मोटे कणों वाली जलोढ़ मृदाएं पाई जाती है। इसके अलावा नदी के मुहाने से घाटी में जब हम ऊपर जाते हैं तो मृदा के कणों का आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है लाल और पीली मृदाएं किन राज्यों में फैली है। तो फ्रेंड्स ये मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पर ये मृदाएं फैली हुई है। नेक्स्ट है लाल मिट्टी का रंग लाल होने का क्या कारण है। तो फ्रेंड्स लाल मिट्टी का रंग लाल इसलिए है क्योंकि ये रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण ये मिट्टी जो होती है लाल होती है। और इसका रंग पीला होने के कारण है इसकी जल योजन क्षमता। नेक्स्ट है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो फ्रेंड्स काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुर मृदा, जो कि कपास की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है। नेक्स्ट है कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है। तो फ्रेंड्स इसके लिए काली मृदा काफ़ी उपयुक्त है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर कौन सी मृदा पाई जाती है। तो फ्रेंड्स इन क्षेत्रों में काली मृदा अधिकतर पाई जाती है। नेक्स्ट है काली मृदा में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स इनमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूना जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, परंतु इनमें फास्फोरस की कमी होती है। नेक्स्ट है किस मृदा की जुताई मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से ही शुरू कर दी जाती है। तो फ्रेंड्स ये है काली मृदा, जिनकी जुताई मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से ही शुरू कर दी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि गीली होने पर ही मृदाएं चिपचिपी हो जाती है और इन्हें जोतना मुश्किल होता है। इसके अलावा इन मृदा में नमी धारण करने की क्षमता भी बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट है लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से बना है, इसका क्या अर्थ है। तो फ्रेंड्स इसका अर्थ है ईंट। इसका निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र और शुष्क क्षेत्रों में हुआ है। नेक्स्ट लेटराइट मृदा का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा हुआ है। तो फ्रेंड्स इसका निर्माण निक्षालन प्रक्रिया द्वारा हुआ है। नेक्स्ट लेटराइट मृदा की प्रकृति कैसी है। तो फ्रेंड्स इसकी प्रकृति है गहरी तथा अम्लीयता। नेक्स्ट है किस मिट्टी में ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में होता है परंतु पौधे की पोषक तत्वों की कमी होती है। तो फ्रेंड्स ये है लेटराइट मिट्टी। नेक्स्ट है लेटराइट मृदा में किस प्रकार के वन मिलते हैं। तो फ्रेंड्स इन मृदाओं में पर्णपाती तथा सदाबहार दोनों प्रकार के वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक की लाल लेटराइट मिट्टी में कौन सी फसल होती है। तो फ्रेंड्स इन क्षेत्रों में लाल लेटराइट मिट्टी में काजू की फसल सर्वाधिक मात्रा में होती है। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में इस मृदा में चाय और कॉफ़ी की खेती की जाती है। नेक्स्ट है मरुस्थलीय मृदा का रंग कैसा होता है। तो फ्रेंड्स मरुस्थलीय मृदा का रंग लाल और भूरा होता है। मरुस्थलीय मृदा की कुछ विशेषताएं हैं जैसे रेतीली और लवणीय होती है, शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन का दर यहाँ पर अधिक होता है। इसके अलावा मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा में कमी होती है। नेक्स्ट है मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा और नीचे की परतों में चूने के कंकड़ की सतह पाई जाती है तथा इस कारण मृदा में जल अंतःसंदन अवरुद्ध हो जाता है। यह किस प्रकार की मृदा की विशेषता है। तो फ्रेंड्स ये विशेषताएं मरुस्थलीय मृदा में पाई जाती है। नेक्स्ट है पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र जहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध हो वहाँ किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो फ्रेंड्स वहाँ पर वन मृदा ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट है वन मृदा के गठन में पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। जैसे नदी घाटी में दोमट और सिलदार मृदाएं पाई जाती है, ऊपरी ढालों पर मोटे कण की मृदाएं पाई जाती है, हिम आच्छादित क्षेत्र में अधिक सिलिक व ह्यूमस रहित मृदाएं पाई जाती है और नदी घाटियों के निचले क्षेत्र विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों में उपजाऊ मृदाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट है मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा अपरदन के मुख्य कारण हैं वनों का अंधाधुंध कटाई, अति पशुचारण, निर्माण व खनन, वन, पवन, जल, हिमनद द्वारा तथा कृषि का गलत तरीके से करना, ये सभी मृदा अपरदन के मुख्य कारण हैं। नेक्स्ट है जब बहता जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है उसे क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स उसे हम लोग अवनलिकाएं कहते हैं।
नेक्स्ट ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं रहती है उसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसी भूमि जो कि जोतने योग्य नहीं रहती है उसे हम लोग उत्खाट भूमि, इसे बैड लैंड कहते हैं। और चंबल क्षेत्र में ऐसी भूमि अधिक मात्रा में पाई जाती है। यहाँ पर इस भूमि को खड रेवाइन भूमि कहते हैं। नेक्स्ट है चादर अपर्दन, सीट इरोजन का आशय है। तो फ्रेंड्स सीट इरोजन का अर्थ है जब किसी क्षेत्र की ऊपरी मृदा जल के साथ बह जाती है तो उसे हम लोग चादर अपर्दन या सीट इरोजन कहते हैं। नेक्स्ट है पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा कर ले जाने की प्रक्रिया को कहते हैं, इसे हम लोग पवन अपर्दन कहते हैं। नेक्स्ट है वैसी कृषि जिसमें फसलों के बीच घास की पट्टियाँ उगाई जाती है, जिससे पवनों द्वारा जनित बल कमजोर होता है तथा मृदा अपरदन रुकता है, उसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसे पट्टी कृषि स्ट्रिप फार्मिंग कहते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 10th क्लास की एनसीईआरटी के ज्योग्राफी का चैप्टर 1 संसाधन और विकास को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकेंड चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।